अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं यूज़ ऑफ पावर फंक्शन। ठीक है, पावर फंक्शन जो है वो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज का। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो यूज़र डिफ़ाइन नहीं करता, जो ऑलरेडी जो है वो डिफ़ाइन होते हैं जिसने भी लैंग्वेज क्रिएट की हो उसकी तरफ से। ठीक है, हम उन्हें ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती कि हम जानें कि उसके पीछे फंक्शनिंग कैसे हो रही है। ठीक है, तो आज हम वो फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे, देखेंगे कि वो किस तरह वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने अपनी बॉडी क्रिएट कर लेनी है अपने जो है वो प्रोग्राम की। ठीक है, तो इंट मेन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल हो। मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि जो पावर फंक्शन है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये देखें पावर किस तरह से होती है। कोई वेरिएबल होता है, जैसे 2 है, मैं चाहती हूँ उसकी कोई पावर लेना, 1 2 3, यहाँ कोई भी पावर ले सकते हैं आप। ठीक है, मैं इसकी 3 पावर लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पावर फंक्शन का यूज़ करूँगी। ठीक है, पावर फंक्शन में हमारे पास 2 पैरामीटर्स यूज़ होंगे। ठीक है, पहला जो है वो ये वाला पैरामीटर जिसकी हम पावर लेना चाहते हैं, और जो दूसरा पैरामीटर होगा वो ये वाला पैरामीटर होगा कि हम कितनी पावर लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे 2 की पावर 3 लेना चाहते हैं, 4 की पावर 6 लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी पावर ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए यूज़ होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, इंट एक्स। ठीक है, इंट एक्स ले लिया मैंने। मैं क्या करती हूँ कि मैं चाहती हूँ 2 की पावर लेना एक्स। ठीक है, यानी कि 2 की पावर जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करे 2 की वो पावर आ जाए। ठीक है, तो मैं मैसेज पास करूँगी कि एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ। ठीक है, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, सेमीकोलन आपने स्किप नहीं करना। स्कैनफ, हम जानते हैं कि हमने इंटीजर टाइप का लिया है तो हमें परसेंटेज जो है वो डी यूज़ करना पड़ेगा, एंड एम्फरसाइन एक्स। ओके, यहाँ पर इतना काम तो हो गया। अब हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, तो फंक्शन जो है वो प्रिंट करवाने के हमारे पास जो है वो 3 मेथड्स होते हैं। या तो हम उसे प्रिंटफ में ही जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर हम उसे किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो हम वो देख सकते हैं कि हम वो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फंक्शन एक्चुअली क्या होगा, पावर, ये फंक्शन है, पूरे स्पेलिंग नहीं लिखने, POW इतना ही लिखना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ 2 की पावर लेना, तो मैं लिखूँगी 2 कॉमा, और कितने टाइम पावर लेना चाहती हूँ वो लिख दूँगी। x टाइम पावर लेना चाहती हूँ तो x लिख दूँगी, सेमीकोलन। ये है हमारा पावर फंक्शन। इससे आप अब प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके 2 मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड ये है कि मैं इसे इंट ए लिख लेती हूँ, और इसे क्या किया मैंने, एक ए वेरिएबल लिया और उसे इनिशियलाइज कर दिया इस फंक्शन के साथ। अब क्या होगा, पावर की जो भी वैल्यू आएगी वो ए में स्टोर हो जाएगी। और मैं क्या करती हूँ, एट द एंड में ये करती हूँ कि प्रिंटफ कर देती हूँ वैल्यू ऑफ पावर इज। ठीक है, तो जो है वो पावर जो है वो हमारे पास इस तरह भी स्टोर हो सकती है कि मैं इसे क्या करूं, एम्फरसाइन परसेंटेज F कॉमा, एंड यहाँ पर मैं A जो है वो प्रिंट करवा दूँ। ठीक है, लेकिन सॉरी यहाँ पर मुझे फ्लोट लेना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, पावर का फंक्शन, ये हमें डबल वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। तो इसके लिए हमें फ्लोट का जो है वो इंटीजर लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप का। तो जब हम फ्लोट डाटा टाइप का इंटीजर लेते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज F का यूज़ होता है। फर्स्ट मेथड तो ये था हमारे पास। एक इससे भी इजी मेथड है, वो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर प्रिंटफ कर दूँ वैल्यू ऑफ पावर ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ पावर परसेंटेज F यूज़ किया, एंड देन क्या किया मैंने, यहाँ पर यहीं पर वो फंक्शन कॉल कर लिया। पावर यहाँ पर मैं किसकी जो है वो लेना चाहती हूँ, 2 की लेना चाहती हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं।
आप इवन ये भी कर सकते हैं कि आप एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं जो हो ए बी, कुछ भी उसका नेम हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पर 2 की जगह एक कोई वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि रन टाइम पे आप डिसाइड करें कि आप किसकी पावर लेना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कॉमा x लिखें। देन ये हमारे पास 2 मेथड्स थे जो है अपनी वैल्यू को, अपने फंक्शन को प्रिंट करवाने के लिए। फर्स्ट मेथड ये है कि हम जो है वो printf में ही उस फंक्शन को कॉल कर दें और प्रिंट करवा दें, और जो सेकंड है वो ये है कि आप एक अलग से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं और उसकी जो है वो वैल्यू लें। अब मैं क्या करती हूँ, पहले इसको मैं जो है वो कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। तो पहले हम इतना चला के देखते हैं कि क्या दोनों तरीक़ों से हमारा आंसर जो है वो ठीक आ रहा है। तो इसे रन कर लेते हैं, एक एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो है वो ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये किस लाइब्रेरी में स्टोर है, ये math.h में स्टोर है, ठीक है। ये आपने मिस नहीं करना, जैसे अभी जो है वो एरर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अभी देखिएगा कि ये एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ x, एंटर वैल्यू ऑफ x। मैं चाहती हूँ कि 2 की पावर 3 हो, तो मैं 3 एंटर कर देती हूँ, तो देखिए आप 8 आंसर आया है मेरे पास, 8, ठीक है। इसी तरह अब मैं दूसरे मेथड से देख लेती हूँ, इसको जो है वो कमेंट आउट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इस मेथड से भी वही आंसर आता है। एंटर वैल्यू ऑफ x, 3 एंटर करते हैं, तो देखिए बिल्कुल वही आंसर आया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो नेक्स्ट आपके पास 8 के पॉइंट के बाद जो है वो 0 0 बहुत सारे आ रहे हैं, तो उसके लिए आप फील्ड विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 0 आए, तो आप यहाँ पर फील्ड विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 लिख दें, 3 लिख दें अपने जो है वो %f के साथ। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।